मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को अपने गृह क्षेत्र मुंगेर के बैजलपुर में मन की बात कार्यक्रम के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के विकास के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की। उन्होंने बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, हर घर को 1 किलोवाट सोलर बिजली से जोड़ने और फाइलों को 1 महीने से अधिक लटकाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए समान है। यहाँ तक कि तारापुर स्थित उनके अपने घर पर भी प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 26 करोड़ की पहाड़ी विकास योजनाओं, कोलकाता एक्सप्रेसवे और बाढ़ नियंत्रण के लिए नई जल प्रबंधन नीति की जानकारी देते हुए खुद को जनता का सेवक बताया और प्रखंड स्तर तक सीधी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। एहसास है कि बिहार की जनता को ब्लॉक तक आसानी से पहुंचाना, आपकी सुविधा को बढ़ाना, आपके मूलभूत सुविधा आपके घर तक पहुंचे। जिस तरह बिजली में आप याद कीजिए, 125 यूनिट बिजली जब हम लोग निर्णय ले रहे थे तो डर लग रहा था कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे, लेकिन हम लोग सफल हुए साथियों। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मैं वित्त मंत्री था और आज वित्त की कोई कमी नहीं है साथियों। आगे आप देखिएगा, जो भी काम बचा है इस बिहार में, सभी काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कई चीजें मैं जब भी आता था इस इलाके में, लोग कहते थे सड़क चौड़ीकरण करने हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। अभी सभी पहाड़ों को सजाना शुरू मैंने कर दिया और इस इलाके के लोगों ने कहा था कि ढोल पहाड़ी को सजा दीजिए। आज मैं आपका शिलान्यास करने आया हूं और ये आज ही से काम शुरू कर दिया जाएगा। मैंने कल ही देगड़ा पहाड़ पर भी 26 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और उसको भी, क्योंकि वहां तो पांडवों ने आकर वहां भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था। और यहां पर तो ढोल पहाड़ी में तो जितने हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका कैंप था। वे लोग अंग्रेजों से छुप कर यहां आंदोलन चलाने का काम करते थे। इसको भी एक पर्यटन केंद्र घोषित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। यहां से 4 लेन सड़क जोड़ने का भी काम, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया, जिससे कि यहां से सीधा सुल्तानगंज जाना, आपको सरगंज नहीं जाना पड़े और सीधे आप 4 लेन ढोल पहाड़ी के माध्यम से सीधे आप 4 लेन पर चले जाइए साथियों। ऐसी व्यवस्था करना। कई चीजें हैं, कहां फैक्ट्री लग रहा है मैं बताना चाहता हूं। हमने टारगेट किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार की धरती पर कराने का काम। और आप सोचिए, 1,36,000 करोड़ रुपया पीरपैती में अभी पावर प्लांट लग रहे हैं 36,000 करोड़ का। हमने कहा इसको और बढ़ाइए, 50,000 करोड़ का और प्लांट लगाने के लिए मैंने सहमति के लिए सैद्धांतिक सहमति दिया। इसी तरह क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में बिजली का उत्पादन और अभी जो गंगा जी से पानी हम ले जाएंगे उसको सोलर युक्त करेंगे और सोलर युक्त करके पंप स्टोरेज करके उससे भी बिजली उत्पादन करेंगे। और जो आपके घरों पर, क्योंकि 125 यूनिट बिजली अभी हम मुफ्त देते हैं, लेकिन हम ये व्यवस्था करना चाहते हैं कल सरकार की जरूरत आपको नहीं पड़े और हम ये व्यवस्था खड़ा करें कि हम सबके घरों पर 1 किलोवाट सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर हम लगाएं, जिससे कि आपके घरों में 125 यूनिट बिजली अभी मुफ्त मिलता है और जैसे ही सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर लग जाएगा तो आपको 150 यूनिट आपके घरों को बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए लगातार आपके काम को बढ़ा। आपका मैं विधायक बनाऊं,
और पहली बार में ही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। मैं विधायक तो कई बार रहा हूं, विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, लेकिन जिस इलाके में जन्म लिया था, पहली बार सेवा करने का मौका मिला है। और आपके माध्यम से आज प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी पर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। ये मेरे लिए भी चुनौती है, मेरे लिए भी एहसास है कि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। अभी मन की बात में उन्होंने कई तरह की चीजों को बताया, किस तरह दुनिया को शांति का संदेश देने का काम भगवान गौतम बुद्ध ने किया था सर। किस तरह चौर में चिड़िया साइबेरियन बर्ड आकर आपके खेतों में घूमने का काम करती है, आपके खेतों से फसलों का जो अनाज बच जाता है उसको उठाकर ले जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बिहार की समृद्धि को रास्ते पर रखना। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया है, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया है, स्कूल पहुंचाने का काम किया है, बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया है और हमारी जो महिला बहनें इसको उद्योग धंधे से जोड़ने का काम किया है। लेकिन अब इसको और तेज गति से बढ़ाना है। अभी कई चीजें हमने फैसला लिया है साथियों, आपके यहां से लेकर पूरे प्रदेश में। मैं देखता था कि ब्लॉक की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक, अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे ये लोग। पूरे प्रदेश में ये सूचना दी जा रही है कि महीने में 2 दिन पंचायत में कैंप लगेगा। सहयोग कार्यक्रम के तौर पर ये पूरे प्रदेश में अभियान हम चलाएंगे और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड स्थित ऐतिहासिक ढोल पहाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से 12.49 करोड़ की महत्वाकांक्षी विकास योजना का विधिवत शिलान्यास किया। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र में आधुनिक सड़कों, पार्कों, लाइटिंग और पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे न केवल प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटन को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इस पहल से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और मुंगेर का यह प्राकृतिक सौंदर्य अब सैलानियों की आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को बांका स्थित ऐतिहासिक टेलडिहा दुर्गा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। दोपहर करीब 3 बजे मंदिर परिसर पहुंचने पर उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने डीएम नवदीप शुक्ला, एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा और अमरपुर विधायक जयंत राज की उपस्थिति में मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गृह क्षेत्र के निकट इस आगमन को लेकर स्थानीय जनता और एनडीए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया, जिसे क्षेत्रीय विकास और जन जुड़ाव के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में भू माफियाओं का बड़ा खेल। गोराडीह CO ने पकड़े फर्जी केवाला, कर्मचारी और RO भी घेरे में। 3 आवेदक और 2 कैफे मालिकों पर FIR। जी हां, जिले में भू माफियाओं का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब सरकारी फाइलों में सीधे फर्जी केवाला जमा कर दाखिल खारिज कराने की कोशिशें हो रही है। मामला गोराडीह अंचल का है, जहां CO ने 3 ऐसे मामले पकड़े हैं जिनमें दाखिल खारिज के लिए दिए गए केवाला पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं। इस मामले में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों फर्जी फाइलें अंचल के कर्मचारी और राजस्व अधिकारी की जांच से गुजरते हुए फाइल अप्रूवल के लिए CO के पास पहुंची थी। अंचलाधिकारी ने खुद गहन जांच की तो परतें खुलनी शुरू हो गई। CO ने खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में विभाग के ही कर्मचारी और RO की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने DM को पत्र लिखकर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। अंचलाधिकारी की शिकायत पर गोराडीह थाने में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जिसमें गोराडीह के संतनगर निवासी मोहन शाह और बांका के रजौन हरचंडी निवासी मंजू देवी और गोराडीह कलिकापुर के चनबतिया देवी के साथ ही 2 साइबर कैफे संचालकों को भी आरोपी बनाया गया है, जहां से ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। यह पहली बार नहीं है जब भागलपुर में दाखिल खारिज का खेल सामने आया हो। कुछ माह पहले जगदीशपुर अंचल में एक मृत महिला को जिंदा दिखाकर म्यूटेशन कर दिया गया था। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी उस मामले का संज्ञान लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि गोराडीह के इस मामले में पुलिस भू माफियाओं और भ्रष्ट कर्मियों के गठजोड़ को तोड़ पाती है या नहीं। यहाँ हमने जब देखा ऑनलाइन म्यूटेशन के, जब जिला पदाधिकारी ने मुझे जिम्मेवारी दी गोराडीह अंचल और सोनहला का, तो गोराडीह में जो बाद निस्तारण के क्रम में 2 हमको सस्पेक्टेड लगा। 2 पहले तो उस दोनों पर FIR किए, बाद में एक और निकला उस पर भी किए। उसमें है क्या, केवाला में कहीं ना कहीं क्रॉप करके फर्जीवाड़ा करके उसको ऑनलाइन कराया गया। इसमें खरीदार की भूमिका भी हो सकती है
और इसमें कार्यालय में जो जिसने ये म्यूटेशन जो है कर्मचारी स्तर से आरओ स्तर से दोनों स्तर से अनुशंसित होकर मेरे लॉगिंग में आ गया था। इसका मतलब उन लोगों ने भी सही से इसकी जांच नहीं की। लेकिन अब ये संबंध में कर्मचारियों पर या कार्यालय स्टाफ पर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। माननीय समाहर्ता महोदय इसमें निर्णय लेंगे, हम उनको प्रतिवेदन भेजेंगे। जैसा जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश होगा वैसे आगे कार्रवाई चलेगी। वैसे पुलिस अनुसंधान के क्रम में जो पाएगी वो भी अपना देगी जवाब। कितने लोगों पर एफआईआर किया गया सर? अभी एक बूथ संचालक ने अपना ही मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी किया, जबकि स्थापित सरकारी नियम सरकार का पत्र निर्गत है, उसमें आवेदक जो होते हैं वो अपने मोबाइल नंबर में प्राप्त होता है ओटीपी, उसी ओटीपी को इंटर करने पर सबमिट होता है आवेदन। किसी ऑपरेटर को अपना मोबाइल नंबर या किसी दलाल को देने का नहीं है। दलाल और ऑपरेटर पर कार्रवाई करने के लिए सरकार का पत्र निर्गत है विभाग से, तो उसी के लाइट में हमने एफआईआर किया है। क्या एफआईआर है सर? 2 एफआईआर किया है अभी। 2 एफआईआर किए हैं। एक एफआईआर में 2 आदमी संलिप्त हैं, एक एफआईआर में एक इंडिविजुअल, दोनों अलग अलग मौजा के हैं। क्या लगता है कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है सर ये? फर्जीवाड़ा तो लगता है कि पहले भी हुआ होगा, तभी लोग इतना हिम्मत कर पा रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो हिम्मत किसी की नहीं होती फर्जीवाड़ा करने की। अगर आपका ध्यान नहीं आता सर, आपने जांच नहीं की होती तो हाँ, तो हो सकता था पास हो जाता, फिर उसमें हमारी भी संलिप्तता स्वतः हो जाती। इसलिए हमने मैंडेटली उसको जितना भी अभी हम निष्पादन कर रहे हैं, थोड़ा विलंब ही सही 2 घंटा बाद में होगा, लेकिन हम पूरा सर्वर पर ऑनलाइन सर्वर पर रजिस्ट्री के जाके मिलान करते हैं, सही पाया जाता है तभी निष्पादित करते हैं। ये पहला प्रक्रम ही है जिस समय आवेदक ऑनलाइन करते हैं, टेम्प नंबर जब पड़ता है, टेम्पररी नंबर म्यूटेशन का, कर्मचारी के पास जाता है, कर्मचारी को ही सारा चीज फिल्टर करने के लिए कहा जाता है कि पहले जांच लीजिए ये सही है या गलत है, तभी म्यूटेशन का ऑनलाइन परमानेंट नंबर देके प्रोसेस कीजिए। ये कर्मचारी ने भी नहीं जांचा। तो क्या लगता है कि मिली भगत है सर कर्मचारी और आरोपी? ये तो हम नहीं कहेंगे मिली भगत की आरोपी, लेकिन गलती किया है उन लोगों ने। गलती हुई है ये स्वीकार करते हैं। मामला दर्ज कर दिया गया। मामला दर्ज करा दिया गया। थैंक यू। भागलपुर में आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन के दौरान बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के संवैधानिक अधिकार की दिशा में क्रांतिकारी कदम करार देते हुए विपक्ष पर बरसों तक केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि 16 अप्रैल 2026 को संसद में पेश किए गए नए विधेयक का लक्ष्य 2029 तक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना है, जो न केवल उनकी भागीदारी बढ़ाएगा बल्कि भारतीय राजनीति में संवेदनशीलता और संतुलन का एक नया अध्याय भी शुरू करेगा। नेताओं का दावा है कि जहां पिछले दशकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित रहा, वहीं यह वर्तमान कदम लोकतंत्र में नारी शक्ति की निर्णायक भूमिका तय करेगा। उसको कैसे इंडी गठबंधन ने पारित नहीं होने दिया, उस विषय को लेकर आप सभी आज यहाँ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश नारी शक्ति प्रधान है। हम लोग माँ काली की पूजा करते हैं, हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, यानी नारी का ही शक्ति जो है, अगर नारी न रहे तो हम लोग का परिकल्पना ही बेकार है। लेकिन किस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये अधिनियम लाया था, उसको कैसे सभी विरोधियों ने मिलकर इसे गिराया। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तभी से नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए काम करना शुरू किया। उसके पहले देश आजाद हुआ, करीब 65 साल कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने आज तक मातृशक्ति के लिए कोई काम नहीं किया। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जो देश की 70 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों से सीधे जुड़ा है। यह विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संसद में जो हुआ उसका सच आज आपको बताने आया। को जानकारी है कि विपक्षियों ने
नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के बिल को संसद में पारित होने से रोकने का काम किया और आज उसके आक्रोश में भागलपुर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने जनाक्रोश सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम सभी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता बल्कि एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम महिलाएं जिनको राजनीति से रुचि है, जो सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लेती है, ऐसी सभी महिलाओं ने आज इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। और हम सब लोगों का एक ही कहना है कि महिला आरक्षण का विरोधी राहुल जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सब ने मिलकर महिलाओं के आरक्षण के मार्ग को रोकने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार ने 2023 में इस बिल को सिर्फ पारित ही नहीं किया बल्कि उस आधार पर 2029 में हम लोग को 33% महिला आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए संशोधन बिल भी लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। लेकिन विपक्षी जो महिलाओं के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जो महिला सम्मान की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जब हमको हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी देने की बात आई तो उन सब ने इस बिल का विरोध किया। तो हम सब लोग आगे से आने वाले समय में जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता तब तक विपक्षियों को भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे और हमारा यह आक्रोश जारी रहे। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो महिलाओं का अधिकार था उसको जो विपक्ष ने रोका है और महिलाओं का अपमान करने का जो प्रयास किया गया है, महिलाओं तालाब किनारे प्रेमालाप करते पकड़े गए प्रेमी युगल। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मंदिर में रचाई शादी। जी हां, शंभूगंज प्रखंड अंतर्गत करहैया गांव में एक अनोखी शादी की गवाह पूरी पंचायत बनी। तालाब किनारे चोरी छिपे मिल रहे एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत आधी रात को मंदिर में शादी के साथ हुआ। जानकारी के अनुसार करहैया गाँव निवासी पंकज ठाकुर का पुत्र रोशन कुमार और उसी गांव की राजू ठाकुर की पुत्री आशा कुमारी के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवार की नजरों से बचकर अक्सर मिला करते थे। शुक्रवार की शाम दोनों गांव के बहिहार में तालाब किनारे प्रेमालाप में मगन थे, तभी ग्रामीणों की नजर दोनों पर पड़ गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना दोनों की परिजनों को दी। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और करीब 2 घंटे तक मान मनव्वल और ड्रामे का दौर चला। प्रेमी जोड़े ने एक साथ जीने मरने की कस्में खानी शुरू कर दी, जिसे देख अंततः दोनों के परिजन शादी के लिए राजी हो गए। रात के सन्नाटे में घर में सो रहे पंडित जी को जगाया गया और शादी की सामग्री मंगवाई गई। देर रात गांव के शिव मंदिर में शिव पार्वती को साक्षी मानकर विधि विधान के साथ रोशन और आशा का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय श्री राम की नारों से गूंज उठा। गांव के सैकड़ों लोग इस अनोखी शादी के गवाह बने। शनिवार को ही पूरे क्षेत्र में यह शादी चर्चा का विषय बनी रही। गौरतलब है कि शंभूगंज क्षेत्र में पिछले कुछ समय से इस तरह की 1 दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी है।